वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं संतोष कुमार सेन और हमारे साथ पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ साइंस। चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे थे हम। करंट का सिग्निफिकेंस देखे थे। अब इस लेक्चर में वोल्टेज का सिग्निफिकेंस देखें। फिर हम डिराइव भी करेंगे करंट को और वोल्टेज को, कैसे सर्किट्स में फ्लो करता है उसका फॉर्मूला बताएंगे, ऐसा यूनिट बताएंगे, कुछ क्वेश्चंस बताएंगे कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। सिग्निफिकेंस पे बात करेंगे। पोटेंशियल या आप पढ़ोगे इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल लेते हैं। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस तो अलग अलग वर्ड है। डिफरेंस का मतलब हो जाता है अंतर, ठीक है ना। तो पोटेंशियल की बात करेंगे हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को आप लोग बोलते हो बोलचाल की भाषा में वोल्टेज, है ना। वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है घर में, वोल्टेज कम आ रहा है, आप लोग जो बोलते हो ये क्या है, यही पोटेंशियल डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो एक वर्ड में इसका हम लिखते हैं कि इसको बोलते क्या है, फिर समझेंगे। एक सेंटेंस लिखेंगे और समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है। तो लिख सकते हो आपकी वर्क डन, वर्क डन आप लोग पढ़े हो, फोर्स पर इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, है ना। वर्क डन पे भी हम बात करेंगे। वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव यानी प्लस चार्ज, ठीक है ना। चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बोला यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है, उसी को बोलते हैं। अब इसको समझेंगे कि ये है क्या। एक एक चीज को समझते चलेंगे, ज्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। रटना नहीं है, समझते थे। लिखने के लिए इसको V से डिनोट करते हैं, W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, बोलते हैं ना क्षमता। पोटेंशियल का मतलब हो गया क्षमता। तो कहने का मतलब हो गया कि एक यूनिट चार्ज रख दिए, उसको बोलेंगे कि यहां से वहां तक ले जाने में कितना काम किए हो, उसी को बोलेंगे कि तुम्हारा पोटेंशियल है। समझते हैं। एक पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, ठीक है ना। और हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। यूनिट पॉजिटिव यानी +1 चार्ज रख दिए, ठीक है ना। +1 चार्ज रख दिए और आपको बोले कि भाई तुम आओ, यहां से यहां तक एक सामान को लेके जाना है। अब आप पूछोगे कि कौन सा सामान लेके जाना है, बोलेंगे कि ये रहा। तो +1 यूनिट का जो चार्ज है, इसको पॉइंट ए से बी की तरफ ले जाना है। तो आपको काम करना पड़ेगा, है ना। आपको वर्क करना पड़ेगा इसको यहां से यहां तक ले जाने के लिए। तो डिफिनीशन के अनुसार आप देखोगे तो यही होगा, इस +1 चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में जितना काम किया गया है, जितना वर्क किया गया है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। इसको वोल्ट से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल को बोलते हैं वोल्ट, और पोटेंशियल को, पोटेंशियल यानी क्षमता को, ऐसा यूनिट होता क्या होता है, वोल्ट होता है। वोल्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पे काम किया था और उन्हीं के नाम पे ये रखा हुआ है हमारा, तो वोल्ट। अब मान लिया जाए कि VA पॉइंट पे पोटेंशियल है V, इसकी क्षमता है VA, इसकी क्षमता है VB। V का मतलब पोटेंशियल को बोले ना, V से डिनोट कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे V से डिनोट करते हैं, इसीलिए यहाँ पे भी VA और VB रखते हैं। A पॉइंट का पोटेंशियल है VA, B पॉइंट का पोटेंशियल है VB। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस +1 चार्ज को ले जाने में कार्य जो किया गया। अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर बता तो रहे हो कि कार्य जो किया जा रहा है, लेकिन कैसे। अब समझते हैं इसको इस सेंस में। यूनिट पॉजिटिव चार्ज है,
ठीक है ना, यहाँ पे आ गए आप, ये आप हो, ठीक है ना, ये आप हो, आपके पास 100 रुपया दिया गया, ठीक है ना, पॉइंट ए पे आप हो, अभी खड़े हो, 100 रुपया आपको मिला, आप अपने घर के पास, आपको मान लीजिए आपके स्कूल जाना है, आपके कोचिंग जाना है, कहीं डेस्टिनेशन पे जाना है, ठीक है ना, तो आपको चल के जाना होगा इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चल के जाना, तो कोई ना कोई माध्यम चाहिए जो आपको यहां से यहां तक ले जाएगा, यानी रास्ता, बिना रास्ते के हवा में उड़ के तो जाओगे नहीं, तो रास्ता चाहिए, वही रास्ता होता है कंडक्टर, ठीक है ना, कंडक्टर वही रास्ता होता है आपके लिए, जो ये पाथ हो गया, इलेक्ट्रॉन के लिए, चार्ज के लिए कंडक्टर जो होता है वो पाथ होता है। तो आप यहां से जाओगे, यहां तक जाने में तो खर्च होगा ना बीच में, मान लीजिए ऑटो पकड़ लिया, आप ऑटो पकड़े यहां से और पॉइंट बी तक पहुंच गए, तो बीच में आपको खर्च हो गया 10 रुपया, ऑटो का किराया लगा कितना, 10 रुपया, और यहां तक पहुंचे हो तब आपके पास कितना पैसा बच रहा है, 10 रुपए तो आपने खर्च कर दिए, अब कितना बचा, 90 रुपया। ये तो मैथमेटिक्स है, इसमें तो आप लोग माहिर हो, याद रहता है, भूलोगे ही नहीं, कैसे भूल सकते हैं सर, पैसे की बात है ना, उसमें तो हम लोग एकदम कैलकुलेटर है। तो चलो, यहाँ पे 100 रुपए था, 10 रुपया ऑटो का किराया लग गया, एक्सपेंड हो गया, अब यहाँ आए हैं तो 90 रुपया ही बचा, यानी पॉइंट ए पे आपका पोटेंशियल कितना था, यानी आपकी कैपेसिटी कितनी थी, हिंदी में बोले तो आपका औकात कितना था, 100 रुपए की औकात थी आपकी, किस पे, पॉइंट ए पे। पॉइंट बी पे कितने रुपए की हो गई, आते आते 90 रुपए की हो गई, क्योंकि 10 रुपए कहां खर्च हो गया, बीच में, ठीक है ना, 10 रुपए खर्च हो गया, तो ये जो 10 रुपया हुआ, यही हुआ वर्क डन, साइंस की भाषा में बोले तो वर्क डन, ठीक है ना, यानी इतना जो खर्च हो गया, आप लोग बोलते हो काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी बोलते हो ना, कि जो मोशन, डायनेमिक एनर्जी उसको बोल देते हैं, जो जमा हुआ है स्टैटिक एनर्जी है आपकी बॉडी में, उसको बोलते हैं पोटेंशियल, आपकी पूरी क्षमता है ना, मैकेनिकल एनर्जी 2 पार्ट में टूटता है, पोटेंशियल और काइनेटिक, है ना, टोटल एनर्जी में क्या हो जाता है, प्लस इंटरनल एनर्जी भी होता है, वो बात की चीज है, अभी नहीं समझे। तो पोटेंशियल और काइनेटिक, काइनेटिक यानी जो खर्च हो गया, उसी तरह से जो खर्च हो गया, यानी आपको यहां से यहां पहुंचने में कितना खर्च हुआ, 10 रुपए, वही चीज यहां है कि 1 यूनिट चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने में जो बीच में खर्चा होगा ना, उसी को बोलेंगे पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, क्षमता तो इतने की है, इस पॉइंट पे आपकी कैपेसिटी 100 रुपए की है, इस पॉइंट पे आपकी कैपेसिटी 90 रुपए की है, तो पोटेंशियल बोलेंगे इसको, पोटेंशियल, यहां पे क्षमता कितनी है, 100 है, और यहां पे पोटेंशियल कितना है, 90 रुपया हो गया, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ, पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हो गया, जब आप डिफरेंस लिखोगे, कितना लिखोगे, 100 माइनस 90, कितना डिफरेंस हुआ, 10, ठीक है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 10 का, यानी यहां की क्षमता माइनस यहां की क्षमता, तभी तो पता चलेगा। अगर आपको 100 रुपया मिला था, रास्ते में आप गिनते तो जाते नहीं हो, है ना, बाद में बटुआ निकालते हो, अपना पर्स निकालते हो, देखते हो यार वहां पे 100 रुपए थे, 50 ही बच रहा है, यानी 50 बीच में खर्च हो गया, नॉट इन ऑटो का किराया, अलग अलग एक्सपेंडिचर है, फिर लास्ट में यहां पे जितना बचेगा, आप क्या करते हो, कितना खर्च हुआ कैसे पता चलता है, घटा के फिर देखते हो, है ना, खर्च हुआ है, वही चीज है, पोटेंशियल का डिफरेंस कैसे पता चलेगा, यहां से यहां पे फिर देखेंगे कि कितना बच रहा है, तो यहां की क्षमता 100 और यहां की क्षमता 90, तो इसी को बोलते हैं VA, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, और पोटेंशियल VB,
पोटेंशियल एट पॉइंट बी, और जो वोल्टेज होगा V वो होगा VA माइनस VB। हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं। जानते हो क्यों? करंट के लिए एक चीज आप पढ़ोगे, हमेशा ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। लेकिन ये हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल आप लोग रट लेते हो, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। एक पोटेंशियल पे आपकी पास जो कैपेसिटी थी वो 100 थी और बीच में खर्च हुई है, तो जाहिर सी बात है कि यहां पे कम होगा, इससे जाने में एक्सपेंडिचर लगा है, कम हुआ है। हायर से लोअर की तरफ, ऐसा नहीं है कि यहां से जाएंगे तो बढ़ जाएगा। 100 यहां से चले, बीच में खर्च हुआ, यहां है तो 110 हो गया। अब आप लोग में से बहुत लोग बोलेंगे सर रास्ते में मानते हुए जाएंगे, कटोरा ले लेंगे भगवान के नाम पे तो बढ़ जाएगा। तो उस केस को नहीं लेना है भाई, जेन्युइन केस लेके चलो। अब आप भिखारी टाइप जाओगे तो उसमें आपकी गलती है, नेचर का लॉ थोड़ी ना बदल, एक्सपेंडिचर तो लगेगा यार बस। तो हमेशा हायर टू लोअर की तरफ ही होता है, नहीं रास्ते में खर्च होता है। अभी आपके पास ज्यादा है, बाद में आपके पास कम आएगा, बीच में खर्च हो जाए, वही खर्च बताना है, वही खर्च बताना है। तो ज्यादा से कम को घटाना। ऐसा क्यों होता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। ये पूरा का पूरा फिजिकल सिग्निफिकेंस हुआ समझने के केस में। आप लोगों के लेवल पे इसको समझना है बस, ऐसे ही मैं समझाने के लिए बताया। ऐसा नहीं कि वहां रुपया में मेजर करते हैं, यहां मेजर करते हैं वोल्ट में, है ना, मैंने लिख दिया है वोल्ट में मेजर करते हैं। अब यहां पे चार्ज है, यहां पे जो पोटेंशियल होगा मान लिया जाए कि 10 वोल्ट का है, और यहां पे पोटेंशियल हो गया 5 वोल्ट का, यानी इस पॉइंट की क्षमता 10 वोल्ट और इस पॉइंट की क्षमता 5 वोल्ट। तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा दोनों के बीच में कितना का पोटेंशियल गैप है, V इज इक्वल टू 10 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट, यानी कितना हो गया 5 वोल्ट का डिफरेंस है, ठीक है। तो 5 वोल्ट का डिफरेंस आ गया हमारा, यही हुआ पोटेंशियल का डिफरेंस यानी वोल्टेज, है ना, W अपॉन वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यानी एक यूनिट चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में 5 वोल्ट का खर्चा करना पड़ेगा आपको, समझ गए? तो ये आपका टोटल। अब समझेंगे हम हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल क्यों फ्लो करता है। एक चीज आपके दिमाग में हमेशा आता होगा कि सर आप बोलते हो कि कंडक्टर है, सारे मेटल्स जो है कंडक्टर है, उसमें करंट फ्लो कर जाता है। तो ऐसे जब आप लोहे को छूते हो, तांबे को छूते हो, एल्युमिनियम को छूते हो, तो क्या करंट लगता है क्या? जब तक वो कहीं से कनेक्टेड नहीं होता है, सॉकेट में, पोल से, किसी सोर्स से कनेक्टेड नहीं है, तब तक आपको करंट नहीं लगता। यानी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, सारे एलिमेंट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। क्यों? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बराबर होते हैं, इसलिए क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, बैलेंस करके रखिए। दोनों में से कोई एक गड़बड़ हुआ तो फिर उस एलिमेंट को क्या बोलते हैं कि वो चार्ज, या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, या इलेक्ट्रॉन या तो दे दो इलेक्ट्रॉन या फिर निकाल दो। दोनों केस में आदमी एनर्जी में आ जाता है। किसी के पास पैसा है, या तो मार के छीन लो, कोई एलिमेंट है उसके पास इलेक्ट्रॉन है, झापड़ मार के छीन लो, फिर भी वो गर्मी में आ जाएगा, कहां से हमारा छीन लिया तो ले लेंगे, है ना। छीन लोगे तो भी वो एनर्जी में रहेगा। किसी को दे दो पैसा, फिर देखो, फिर तो गर्मी में ही आ जाएगा। तो दोनों केस में है, बैलेंस में छोड़ दो, या तो छीनोगे तो भी उत्साहित हो जाएगा वो, दे दोगे तो भी उत्साहित हो जाएगा। तो जब तक उसको एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक वो करंट नहीं लगेगा। या वो एक्टिवेट क्या होता है, कहां से करंट्स आते हैं, इलेक्ट्रॉन की फ्लो को बोल रहे हो सर, तो कैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराते हैं, है ना। सारी चीजें हम लोग सर्किट्स में समझेंगे और दोनों के करंट के वोल्टेज के पूरे सिग्निफिकेंस में बात करेंगे सर्किट, ठीक है ना। तो ये जो वोल्ट है, हम इसको मैं मिटा देता हूं। एक डिफिनेशन और है जो आप लिख सकते हो यहां पे, देखो,
1 वोल्ट किसको बोलते हैं, यानी अगर वोल्टेज है तो 1 वोल्ट किसको बोलते हैं वो लिखते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग सर्किट्स पे बात करेंगे, किस किस चीज में मेजर करते हैं, वोल्ट में करते हैं तो उसका ऐसा यूनिट किससे रिलेटेड होता है, या करंट है। फिर वोल्टेज को कैसे मेजर करते हैं, करंट को कैसे मेजर करते हैं ना, वोल्ट मीटर होता है, एक एमीटर होता है, उन पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सर्किट हम लोग समझेंगे। पहले तो लिख लो 1 वोल्ट किसको बोलते हैं, फिर मैं पूरे को रब करूंगा और एक डायग्राम बना के, एक सर्किट बना के आपको समझाऊंगा। ठीक है, 1 वोल्ट है, इसमें बोल सकते हो कि व्हेन 1 जूल एनर्जी जो होता है, हीट जो होता है, उसको जूल में मेजर करते हैं। ठीक है ना, वर्क डन को भी बोलते हैं। 1 जूल वर्क इज डन, आप ऐसे लिख सकते हो 1 जूल वर्क इज डन, 1 जूल काम हुआ है। ठीक है ना, 1 जूल काम हुआ है इन कैरिंग 1 कूलम, यानी 1 कूलम चार्ज, है ना, डन इन कैरिंग 1 कूलम, 1 C, 1 कूलम। ठीक है ना, चार्ज द पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 कूलम चार्ज, the potential difference is 1 volt। ठीक है ना, यही बात तो मैं ऊपर भी लिखा हूं, यानी 1 जूल वर्क हुआ है अगर, ठीक है ना, 1 कूलम चार्ज ले लिए और 1 जूल वर्क कर लिए हो, तो समझ लो कि आपका 1 वोल्ट हुआ, यानी 1 कूलम चार्ज आपके हाथ में। ये देखो मेरा मार्कर है, ये 1 कूलम है, ये 1 कूलम चार्ज है, और ये रहा पॉइंट ए। ठीक है ना, हम यहां से चलना शुरू किए ऐसे ऐसे, तो हम देखें कि हमारा 1 जूल एनर्जी खर्च हो गया। ठीक है ना, हम 1 कूलम ये चार्ज लिए थे और वहां से यहां तक आए तो हमको अनुभव हुआ कि हमारा 1 जूल एनर्जी खर्च हो गया। तो हम बोलेंगे कि वहां से यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 1 वोल्ट है। यानी 1 कूलम चार्ज को लेके जाओगे आप अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, है ना, और आपकी 1 जूल एनर्जी जहां पे जाके 1 जूल खर्च होगी, तो आप समझ लेना कि उन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या है, 1 जूल है। वो पोटेंशियल डिफरेंस जो 1 वोल्ट। ठीक है ना, तो ये आपका दूसरा डिफिनेशन। मेजरमेंट में सिखाऊंगा आपको, करंट का मेजरमेंट पूरा मैं सर्किट डायग्राम बना के, कैसे वोल्ट मीटर और अमीटर कैसे मेजर करते हैं, पूरा डायग्राम के अंदर चलेंगे और समझेंगे। सबसे पहले इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस डिटेल में चलेंगे। बैटरी ये जनरेट कहां से होता है, ये वोल्टेज आखिर जनरेट कहां से होता है, ये 10 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, ये कैसे जनरेट होता है। किसी बैटरी को बोलते हैं कि बैटरी चार्ज हो गया, बैटरी डिस्चार्ज हो गया, है ना, स्विच दबाते हैं तब पंखा चलता है, लाइट जलती है, स्विच बंद किए हुए रहते हैं तो नहीं जलती, है ना। तो बहुत सारी समस्या है, तो उसको समझते हैं, पहले अच्छे से समझेंगे, गौर से देखना। मैं अब करता हूं इसको और बात करेंगे हम डिटेल में। ठीक है ना, सर्किट्स को समझेंगे। एक बल्ब लगाएंगे हम, कर्व रेजिस्टेंस की तरह बल्ब को दर्शाएंगे और उसी में समझाएंगे हम। बैटरीज आप लोग बहुत देखते होंगे, है ना, घर में भी है, आपके मोबाइल में भी है, आजकल लैपटॉप में भी है। बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो आप लोग बैटरीज से, देखते हैं कितना पता है आप, है ना, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप घर में ही आसपास देखते हो, बहुत सारी चीजें आप लोग घर में देखते हो आसपास, जिनमें साइंस ऑब्जर्व नहीं करते, लेकिन आप जो पढ़ रहे हो वो वही चीज है और कुछ अलग नहीं है वो। ठीक है, तो एक सर्किट बनाते हैं और समझते हैं। ये रहा हमारा बल्ब, रेजिस्टेंस की तरह हम दिखा दिए, रेजिस्टेंस हालांकि मैं समझाऊंगा आपको। और ये रही बैटरी और ये रहा स्विच। स्विच है, एरो में दिखा दिया कि हाँ ऑन ऑफ होता है, जो आपके घर में लगा हुआ है वही। ये बल्ब है, ठीक है ना, और ये है बैटरी। ये
पॉजिटिव प्लेट और ये निगेटिव प्लेट। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट क्या है सर? सबसे पहले बैटरी पे ही आते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट। बैटरी को कहेंगे कब की चार्ज है, कब कहेंगे कि डिस्चार्ज है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला, याद करो कि किसी को या तो दे दो पैसा या छीन लो, देखो कैसे वो बेचैन हो जाएगा, उसी को चार्ज फॉर्म बोलते हैं। तो मेटल है, सारे जगह मेटल ही यूज करते हैं हम लोग, प्लेट के फॉर्म में, कंडक्टर के फॉर्म में। या तो इलेक्ट्रॉन मार के छीन लो, जैसे छीनना है छीन लो, या तो दे दो। दोनों केस में वो बेचैन हो जाएगा, यानी वो चार्ज हो जाएगा। दे दोगे इलेक्ट्रॉन तो निगेटिवली चार्ज होगा, यानी निगेटिव ज्यादा हो गया, और इलेक्ट्रॉन छीन लोगे तो पॉजिटिव ज्यादा हो गया, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, है ना। दोनों केस में चार्ज हो जाएगा। अब देखो, इसको पॉजिटिव प्लेट, इसको निगेटिव प्लेट क्यों बोलते हैं? सबसे पहले बैटरी की ही बात करें। चार्ज होना, मैंने बोला हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो करता है। पॉजिटिव से निगेटिव की ओर ऐसे डायरेक्शन आप करंट का देखोगे। आई जो है वो करंट है, ये फ्लो करता है, ठीक है ना। ये बैटरी है, इसका वोल्टेज हो गया V वोल्टेज का है, ठीक है ना। चलो, अब बैटरी है तो कब बोलेंगे कि चार्ज है, कब बोलेंगे कि डिस्चार्ज है? हम क्या बोले, अगर किसी का इलेक्ट्रॉन छीन लिए तो पॉजिटिव ज्यादा हो गया तो वो पॉजिटिव दिखाई देगा, यानी इसका इलेक्ट्रॉन छीन लिए हैं और इसको दे दिए हैं, क्योंकि इसके पास ज्यादा दिख रहा है। छोटे वाले प्लेट पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ज्यादा हो गया, है ना। अब समझते हैं, ये दो कमरे हैं आपके घर में, दो कमरे हो गए, ठीक है। दोनों कमरे में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 लोग आप रह रहे थे, ठीक है ना। दोनों कमरे में 5 लोग रह रहे थे। अब क्या हुआ, कोई आए घर में, गार्जियन आए, जो भी आए, बोले चलो तुम सब एक कमरे में चलो। यहां से उठा के 1 2 3 4 5 सबको क्या कर दिए, दूसरे कमरे में कर दिए शिफ्ट, और एक कमरा बंद कर दिया गया। बोला गया चलो तुम लोग इसी में रहेगा, बहुत बदमाशी कर रहा है, एक ही कमरे में सारे बच्चे रहो। ये कमरा हो गया खाली, है ना। एक ही कमरे में सारे बच्चे आ गए और ये कमरा खाली है। अब यहाँ वाले लोगों को देख देख के लालच आएगा कि यार बगल वाला कमरा खाली है, कुछ लोग उसमें चले जाते तो सही रहता है। गैदरिंग हो गया है ना, बोलते हो ना कुछ लोग वहां चले जाओ, जगह नहीं है यहाँ पे। वो अलग बात है कि आप 10 लोग गेम के चक्कर में एक ही में एडजस्ट कर लोगे, लेकिन नेचर है कि लोग बैलेंस होना चाहते हैं। अब ये अनबैलेंस फील करेंगे लोग, अनकंफर्टेबल फील करेंगे, बोलेंगे यार 10 लोग हैं, बगल वाला खाली है। अगर ये कमरा नहीं रहेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये यहां से उठ के आए हैं ना यहाँ पे। अब आपका मन तो है जाने का कि 5 लोग चले जाते उसमें तो बराबर बराबर हो जाते, लेकिन कब तक नहीं जा पाओगे, जब तक यहां से कोई आपको दरवाजा न खोल दे, इस कमरे का भी इस कमरे का भी, और इजाजत ना दे दे कि जाओ, यानी रास्ता चाहिए आपको, पाथ, है ना। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, है ना, तो तब तक नहीं जा पाएंगे जब तक चाबी नहीं मिलेगा, है कि नहीं। तो फिर यहां से आप आ ही नहीं सकते, निकल ही नहीं सकते। जब यहां से आओगे तो यहां पे एंट्री नहीं मिलेगी आपको, दरवाजा बंद है, कोई रास्ता नहीं है। वही दरवाजा क्या है, ये रहा स्विच। तब तक यहां से इलेक्ट्रॉन यहां नहीं जाएगा जब तक उसको पाथ नहीं दिया जाएगा, रास्ता नहीं दिया जाएगा। तो स्विच है, बीच में रास्ता ही तोड़े हुए है। स्विच जब आप ऑफ करते हो यानी बीच में रास्ता तोड़ देते हो, तो इलेक्ट्रॉन का रास्ता बंद हो जाता है। तो जब रास्ता ही नहीं है तो जाएगा किस रास्ते, वो फिर रुक जाता है। यानी जब तक जब रास्ता, दोनों गेट खोल दिया गया दोनों कमरे का, बोलेगा कि हाँ तो क्या करोगे, फिर एक एक करके जाने लगेगा लोग, फिर 1 2 3 4 5 बराबर जब तक नहीं होगा तब तक फ्लो करेगा। जब दोनों में हो जाएगा तब बोलोगे ना कि हाँ, अब इधर से बोलेंगे ना कि यहां भी 5 हो गए हैं, अब मत आओ, बोलेगा ना, इसमें भी 5 हो गए हैं, उसमें भी 5 हो, बराबर बराबर हो, अब मत आना।
तो जब बराबर बराबर हो जाएंगे तो ये हो गया डिस्चार्ज कंडीशन, ये दोनों में कंफर्टेबल है, दोनों प्लेट पे क्या हो गए, दोनों प्लेट पे बराबर हो गए। ये जो दोनों कमरे हैं, कमरा 1 और कमरा 2, यही है ये दो प्लेट। आप एग्जांपल में इमेजिन करो, ये है दो प्लेट, एक बार क्या किए हुए सारे को पकड़ के एक प्लेट पे जमा कर दिए थे, तो दूसरे प्लेट पे खाली जगह देख के छटपटा रहा था, यानी इस प्लेट पे इलेक्ट्रॉन है, इस प्लेट पे ढेर सारा इलेक्ट्रॉन है, और ये प्लेट खाली पड़ा हुआ है, पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन जब तक यहां से रास्ता नहीं मिलेगा, कंडक्टर नहीं मिलेगा, स्विच क्लोज नहीं होगा, तब तक नहीं जाएगा, है ना, तब तक नहीं जाएगा। तो फिर अब इलेक्ट्रॉन का मन तो है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है जो इसको बुला रहा है। मैंने क्या बोला था, निगेटिव और पॉजिटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अपोजिट चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। मैंने बताया था आप लोगों को। तब ये इलेक्ट्रॉन आना तो चाहेगा, लेकिन यहाँ पे स्विच बैठा हुआ है जो क्या कर रहा है, रास्ता खोले हुए, यहां से ओपन किए हुए है स्विच, बोल रहा है आगे रास्ता नहीं है, जाने नहीं देंगे। अब ये बुला रहा है ना। फिर गाओगे, फिर अंगना में बाबा दुआरे पे माँ, कैसे आए घर में तोहरे अगन, कैसे आए गोरी हम तोहरे अगना, है ना। यहां से तो भाई गाना गाते रह जाओगे, अंगना में बाबा, स्विच जब तक नहीं इजाजत तब तक नहीं जाओगे, है ना। जब स्विच क्लोज होगी तो रास्ता मिलेगा, फिर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन जाना शुरू होगा और इस प्लेट पे जमा होना शुरू हो जाएगा। फिर ये डिस्चार्ज कंडीशन कब तक जाएगा, जब तक दोनों पे बराबर बराबर ना हो जाए, किसी पे भी चार्ज नजर नहीं आना चाहिए, दोनों बराबर। यानी फिर क्या, कब तक जाएगा, तब तक जाएगा जब यहां से निगेटिव चार्ज और यहां से पॉजिटिव ना हट जाए। कहने का मतलब दोनों के पास बराबर हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं बचा। अब यहां पे क्या है, यहां का पोटेंशियल 5 है, यहां का पोटेंशियल 5, तो दोनों का डिफरेंस कितना, 0। यानी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट का फ्लो नहीं होगा, है ना, बीच में कुछ खर्चा ही नहीं होगा, जाएगा ही नहीं, फिर करंट का फ्लो नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन दोनों में बराबर है, फिर क्यों जाएगा, जाने के लिए बोलेगा कि दोनों जगह 5-5 है, कहे जाएंगे, नहीं जाएगा, कंफर्टेबल फील कर रहा है, तो बोलेंगे कि बैटरी क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। फिर इसको चार्ज करना है, फिर इलेक्ट्रॉन को कान पकड़ पकड़ के यहां से सबको यहां लाना पड़ेगा, सबको पकड़ पकड़ के वापस दूसरे चार्जिंग कंडीशन में क्या होता है, फिर यहां से पकड़ पकड़ के कान यहां ला के जमा कर देगा, फिर यहां निगेटिव यहां पॉजिटिव हो जाएगा। तो बैटरी दो तरह के होते हैं, एक रिचार्जेबल और एक होता है बिना रिचार्जेबल। यानी एक बार खत्म हो गया, जो घड़ी वगैरह में लगता है, रिमोट में लगता है, क्या है, लेक्लान सेल है, वो केमिकल से बना हुआ, उसमें रिचार्जेबल प्रोसेस नहीं है, एक बार इलेक्ट्रॉन गया फिर नहीं आएगा वो, यानी वो डिस्चार्ज हो गया, फूल गया, बैटरी खत्म, फेंक। रिचार्जेबल है यानी वो बार बार यहां से पकड़ के वापस ला सकते हो, वो भी एक लिमिट तक, है ना, बाद में फिर उसकी लाइफ होती है, लाइफ स्पैन खत्म हो जाती है, 2 साल 3 साल 4 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, फिर एक लिमिट के बाद वो भी खत्म होगा, बट वो रिचार्जेबल प्रोसेस। तो ये सिस्टम होगा, तभी यहां से आप फ्लो कर पाएगा। अब देखो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ इधर निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इधर की ओर, लेकिन करंट का डायरेक्शन आप पॉजिटिव से निगेटिव देख रहे हो, है ना, क्योंकि करंट का पॉजिटिव से निगेटिव आप देख रहे हो, क्यों कि यहां से करंट जो होता है, हमने क्या पढ़ाया अभी की, पॉजिटिव चार्जेस को, यूनिट पॉजिटिव चार्जेस को लेके जाने में, नहीं, जब यहां से निगेटिव चार्ज जाएगा तो धीरे धीरे इसको क्या करेगा, पॉजिटिव को खत्म करते जाएगा। तो आपको लगेगा ना कि ये पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां जा रहा है, फ्लो कर रहा है, जैसे ना गाड़ी में सफर करते हो लगता है ना पेड़ भी पीछे जा रहा है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन आके यहां पे भरने लगेगा, तो जैसे यहां पे आके यहां पे भरने लगा, तो ऐसा आपको नहीं लगा कि यहां वाला खाली जगह, आधा खाली जगह यहां आ गया और यहां के आधा लोग यहां चले गए, यानी वहां वाला स्पेस यहां ट्रांसफर हो गया, ऐसा फील हुआ, है ना। तो ये पॉजिटिव लगेगा ना कि पॉजिटिव चार्जेस इधर से इधर जा रहा है, निगेटिव तो जा ही रहा, पॉजिटिव भी इधर से इधर जा रहा है, जैसे पेड़ पीछे जाता हुआ दिखाई, और इसी डायरेक्शन को हम लोग करंट मान लेते हैं। एक लेंज लॉ पढ़ना है आगे, कॉज का अपोज, वो बाद में पढ़ना होगा,
बेटा हमेशा अपने बाप का विरोध करता है, ठीक है, वो आएगा, मैं पढ़ाऊंगा आगे 11th-12th में, तो वो चीजें हैं। तो इसी को बोलते हैं हम करंट। ये जो पॉजिटिव जो फ्लो किया, जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको करंट फ्लो नहीं करेगा। और इसी को बोलते हैं वोल्टेज, यानी इन दोनों प्लेटों पे जो डिफरेंस होता है इस तरह के कैपेसिटी का, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वोल्टेज का और करंट का। अब मेजरमेंट का सीखना है कि दोनों कैसे मेजर करते हैं, है ना, कैसे मेजर करते हैं। वोल्ट मीटर से मेजर होता है, एक होता है अमीटर से। इस लेक्चर में इन दोनों को देखते हैं, उसके बाद हम आगे फिर बात करेंगे, ठीक है ना। देखो कैसे मेजर किया जाता है। वोल्टेज को मेजर करोगे आप, वोल्टेज जो होता है उसको मेजर करते हैं वोल्ट मीटर। किससे करते हैं? वोल्ट मीटर से। और करंट को करते हैं अमीटर से, ठीक है ना। वोल्टेज का होता है वोल्ट, ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट। और करंट का होता है एम्पियर। एम्पियर एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं का नाम है एम्पियर, ठीक है ना। करंट का क्या होता है? एम्पियर होता है। अब दोनों मेजर करते हैं, कैसे? देखो थोड़ी चीजें ये मैं मिटा देता हूं, ये मैं मिटा देता हूं। इसी सर्किट में मैं समझाऊंगा आपको कि कैसे मेजर होता है। ये रही बैटरी हमारी, ये है स्विच। अब लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो जान गए हो। ये स्विच है, ये बैटरी है, ये भी पता चल गई है आपको। तो ये रहा करंट, ठीक है, ये करंट है। इस बल्ब के एक्रॉस ऐसे लगा देंगे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। है वोल्ट मीटर। ये जो V है, ये V को हम डिनोट किए हैं वोल्ट मीटर से। सबसे पहले वोल्ट मीटर समझे, यानी पैरेलल में कनेक्ट किए। पैरेलल कनेक्शन कहने का मतलब हो गया जहां से आके करंट दो भागों में बट जाए। जहां से आने के बाद करंट बट रहा है वो पैरेलल होता है, और जहां से आने के बाद वोल्टेज बटे, करंट सेम रह जाए, जहां पे करंट सेम रह जाता है उसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन, है ना। वो सीरीज भी समझाएंगे आगे। तो वोल्ट मीटर जो कनेक्ट होता है वो पैरेलल में कनेक्ट होता है, बताता है कि इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इस बल्ब के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। अब कैसे पता चलेगा? आप बोलोगे कि सर यहां पे आके करंट बट गया। तो वोल्ट मीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस होता है बहुत हाई होता है। अपोजिशन रेजिस्टेंस जो है वो बहुत हाई होता है, बहुत हाई। रेजिस्टेंस क्या होता है? करंट के फ्लो को रोकता है। उस पर बात करेंगे आगे पूरे चैप्टर में। अभी के लिए आप इतना जानो कि वो एक रुकावट है, रास्ते का रुकावट जो रोकता है, करंट के फ्लो को रोकता है, उतनी तेजी से फ्लो नहीं करने देगा। तो बहुत ही हाई रेजिस्टिव यहां पे हम एलिमेंट लेते हैं क्योंकि करंट को फ्लो ही ना करने दे, बहुत कम करंट करे। क्योंकि आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आपके बल्ब में मैक्सिमम करंट जाए ना। आपके घर में जो एनर्जी मीटर लगा हुआ है, पता चला कि 500 बिल वही उठा रहा है, तो आप लगाओगे? अगले दिन मीटर खोल के फेंक दोगे, है ना, अगर वही ज्यादा करंट लेने लगेगा तो इसलिए हम एकदम मिनिमम रखते हैं उस पर ड्रॉप। यानी हम ये चाहते हैं कि हमारा जो इक्विपमेंट है उसमें ड्रॉप ना हो, मेजर करने वाला चीज में ड्रॉप ना हो। ना पता चला टेस्टर आप ऐसे लगाए, टेस्टर ने 10 रुपए उठा दिया, कतई ना आप लगाओ, फिर बोलोगे नहीं भाई ऐसे ही ठीक है। तो टेस्टिंग एलिमेंट्स को लेस करंट देना है ना। अमीटर में करंट ज्यादा होता है, बट वहां पे भी हम देखेंगे क्या होता है। जो हमारा पावर है, पावर का होता है V इंटू आई। पावर पढ़ेंगे आगे, वोल्टेज इंटू करंट। अब देखो, और V जो होता है I इंटू आर होता है। ये भी ओम्स लॉ है, इसी चैप्टर में पढ़ना है। ये सब मैं आपको इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा। अब बताओ कि रेजिस्टेंस बहुत हाई हो गया तो इस करंट को एकदम बहुत कम कर देगा। हाई है तो इसको रोके रहेगा, ठीक है ना। तब जाके पता चलेगा कि इसके क्रॉस कितना ड्रॉप हो रहा है ना। पैरेलल में हमेशा क्या होता है? वोल्टेज सेम होता है। पैरेलल जो होता है
उसमें हमेशा पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, सेम वोल्टेज होता है, ऑलवेज सेम होता है, ठीक है ना। दो चीजें पैरेलल में कनेक्टेड है तो वोल्टेज सेम है, यानी इसके क्रॉस जो ड्रॉप होगा इसके क्रॉस भी उतना ही होगा। तो इसको बल्ब को करंट भी मिल गया और आप मेजर करके बता भी दिए। क्यों? क्योंकि अगर इसमें ज्यादा करंट चला जाएगा तो पावर का ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा, करंट ज्यादा यानी पावर का ड्रॉप ज्यादा। वोल्टेज सेम का सेम ही रह गया और ये करंट हो गया कम, तो पावर का ड्रॉप कम हुआ कि नहीं हुआ आपके इसमें, और यही तो हमको चाहिए। तो ये जो कनेक्ट होता है वो पैरेलल में कनेक्ट होता है वोल्टमीटर, और रेजिस्टेंस जो होता है क्या होता है, बहुत ही हाई होता है उसका, ठीक है ना, बहुत ही हाई होता है। अब अमीटर पे आते हैं। अमीटर जो है आपका, अमीटर जो होगा वो कनेक्ट होगा सीरीज में, ठीक है ना। ये क्या है, अमीटर है, ये कनेक्ट होता है सीरीज में, क्योंकि इसको क्या करना है, गिनना है कि कितना इलेक्ट्रॉन पर सेकंड जा रहा है ना। नंबर ऑफ, बोले थे ना कि आपको बिठा दिए थे जहां कंडक्टर के ऊपर में, आपको बिठाए थे और गिने, पिछले लेक्चर में बिठाए थे ना कि गिनो यहां से कि 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, और उसी को बोलेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे कि करंट है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहां पे गिनने के लिए रास्ते पे बैठेगा तब ना गिनेगा। अब दूर बगल वाले रास्ते में क्या हो रहा है क्या पता कितना करंट जा रहा है, बीच रास्ते पे बैठ के गिनेगा, है ना। तो रास्ते पे बिठाया और ये गिन रहा है, लेकिन अगर इसका रेजिस्टेंस हाई हुआ तो फिर करंट के फ्लो को ही रोक देगा, जाने ही नहीं देगा, तो गड़बड़ हो गया। इसका रेजिस्टेंस बहुत ही लो रखते हैं, बहुत ही लो रेजिस्टेंस का होता है, ठीक है ना। एकदम रेजिस्टेंस क्या हो गया, बहुत कम हो गया रेजिस्टेंस, तो मैक्सिमम करंट जाने देगा, यानी हमको बल्ब में मैक्सिमम करंट भेजना है, तो एकदम रेजिस्टेंस बहुत लो कर देगा तब ये जाएगा। तो जब रेजिस्टेंस एकदम लो कर देंगे तो करंट क्या हो जाएगा, हाई, और करंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, और ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एकदम लो हो जाएगा हमारा। तो एकदम इतना लो हो जाता है ना, तो फिर दोनों का जब गुना करोगे तो वोल्टेज बहुत ही कम आएगा। इसमें वोल्टेज का ड्रॉप बहुत कम होता है, क्योंकि ये बहुत कम होता है, तो बहुत कम से जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो वोल्टेज ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। मान लीजिए कि करंट 100 एम्पियर और ये हो गया 0.0001, तो क्या हो गया 0.1, यानी उतना ड्रॉप हुआ इसमें, तो ऑटोमेटिक फिर से पावर कम, यानी पावर का ड्रॉप फिर से कम हो गया इसमें। तो ये क्या होगा, सीरीज में कनेक्ट करेंगे। अमीटर का कनेक्शन क्या होता है, सीरीज में, सीरीज कनेक्शन होता है, ठीक है ना। सीरीज में इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। लो रेजिस्टेंस हो गया, सीरीज में कनेक्ट हुआ, इसको क्या करते हैं, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है और ये क्या करते हैं, वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो हम इससे मेजर कर लेते हैं कि कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, कितना करंट का ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। वोल्टमीटर में होता है हमारा वोल्ट में, ये जो मेजर करता है वो क्या होता है, वोल्ट में मेजर होता है, और करंट को, वोल्टेज को क्या करते हैं, वोल्ट में, और करंट को क्या कहते हैं, एम्पियर में, ठीक है ना। अब करंट के लिए क्या था, I = dq/dt, और चार्ज के लिए क्या था, कूलम। चार्ज कैसे यूनिट क्या था, कूलम। टाइम का क्या था, सेकेंड, यानी एम्पियर भी हो सकता है और कूलम पर सेकेंड भी हो सकता है, ठीक है ना। और इसका वोल्ट भी हो सकता है, और ये क्या था, V = वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क डन का वर्क का क्या होता है, वर्क का होता है जूल, इसका क्या होता है, इतना यूनिट जूल बाय कूलम, यानी जूल पर कूलम। तो ये दोनों ऐसा यूनिट यूज कर लेते हैं हम लोग। तो पूरा का पूरा फिजिकल सिग्निफिकेंस हुआ आपका वोल्टेज का और करंट का, ठीक है। अब इसके आगे रेजिस्टेंस पे बात करेंगे, नोटेशन देखेंगे हम, किसको क्या सिंबल देते हैं हम लोग, सिंबल्स, फिर ओम्स लॉ पे बात करेंगे, फिर पावर वगैरह पे बात करेंगे। तो तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, और भी डिटेल के लिए हमारे एप्लीकेशंस आपके प्यारे से चैनल और उसके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके एप्लीकेशंस में आइए। हमारी टीम आपको अच्छे से पूरे सब्जेक्ट्स पे नॉलेज देगी। वी आर फ्रॉम NIT उत्तराखंड रिसर्च स्कॉलर्स, हमारा बहुत अच्छा टीम है, और आपको डिटेल में हर सारे सब्जेक्ट्स के बेहतर स्टडीज के लिए हमारी पूरी टीम तैयार है। आप आए,
स्टडी करें, बहुत ही मजा आएगा, एंजॉय करोगे और सीखोगे इसी तरह सारे सब्जेक्ट्स। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, साय बाय।